तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वृत्त से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे जो 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला सवाल है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पे कहा है वृत्त पर का मतलब है ऊपर, यानी कोई वृत्त है उसके ऊपर क्या किया गया है, एक बिंदु दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक वृत्त बना लेते हैं और इस पर कोई स्थित बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पर है एक बिंदु है जो यहाँ वृत्त पर है, पर मैंने ऊपर है, जिसका नाम है पी नाम है। अब कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, तो हमने पी बिंदु ले लिया से, यानी यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो रेखा छू कर जाए वृत्त को उसे कहते हैं स्पर्श रेखा, और जो फाड़ कर जाती है उसे कहते हैं छेदक रेखा। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा यहाँ से हमें खींचनी है, तो ऐसी रेखा खींचनी है जो पी बिंदु से होकर जाए, तो वही कहलाएगी क्या, स्पर्श रेखा। यानी ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, इसका नाम है स्पर्श रेखा। क्या नाम है इसका, स्पर्श रेखा। तो वृत्त पर यदि कोई बिंदु दिया रहता है तो यहाँ से केवल एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। बाकी फिर से अगर हम कोशिश करते हैं यहाँ से थोड़ा भी अगर हम क्रॉस करेंगे तो फिर ए इस तरह से छेद कर चली जाएगी, काट कर चली जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो रेखा अभी हम लोग खींचे हैं ये स्पर्श रेखा नहीं, फिर ये क्या हो जाएगी, ये छेदक रेखा हो जाएगी। यहाँ हम लोगों से कौन सी रेखा की बात किया है, स्पर्श रेखा। तो वृत्त पर अगर कोई उसके वृत्त के ऊपर है एक बिंदु है तो उस पर केवल एक स्पर्श रेखा क्या की जा सकती है, खींची जा सकती है। यहाँ पे हमने खींचकर बताया है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि दूसरी खींची जाए, तो दूसरी नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि थोड़ा सा भी क्रॉस करेंगे तो वृत्त को रेखा क्या करके छेद कर अर्थात काट करके चली जाएगी, तो ये वो दूसरी रेखा हो जाएगी। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि अगर वृत्त पे कोई एक बिंदु दिया रहे तो वहां से केवल एक ही स्पर्श रेखा क्या की जा सकती है, खींची जा सकती है। तो इस तरह से विकल्प नंबर जो सी है यही क्या है, सत्य है, सही है। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब यहाँ पे कहा है बाह्य बिंदु से, तो हम लोग पहले एक क्या बनाएंगे, वृत्त बनाते हैं। एक दूसरा वृत्त यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये वृत्त है, तो कह रहा है यहाँ पे क्या, एक बाह्य बिंदु से, यानी कोई एक बाहर क्या है, बाह्य मीन्स होता है बाहर, बाह्य मीन्स बाहर, एक बाहर बिंदु से यानी बाहरी बिंदु से, बाह्य मीन्स बाहरी, यानी बाहर कोई क्या है, बिंदु है। यहाँ पे मान लीजिए है बाहर एक बिंदु जिसका नाम क्या है, पी है। अब इस बिंदु से वृत्त पर, यानी जो वृत्त है इसके ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम लोग खींचेंगे। स्पर्श का मतलब है जो छू कर जाए। तो यहाँ से यदि हम ऐसे ले जाते हैं एक रेखा, तो वृत्त को क्या करके जाएगी, छू कर जाएगी। इस तरह से यहाँ से जाएगी तो ये क्या करके जाएगी, छू करके। तो ये रेखा क्या कहलाएगी, ये रेखा है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है। और यहीं से हम लोग अगर एक और ले जाएं स्पर्श करती हुई, छूकर जाए, तो हम यहाँ से ऐसे ही जाएंगे तभी छूकर निकलेगी, जाएगी। अगर दूसरा हम कोई रास्ता अपनाएंगे तो छेद करके काट करके चली जाएगी। तो काट कर नहीं जानी चाहिए, केवल क्या करके जानी चाहिए, छू करके। तो छू करके अगर बाहर कोई एक बिंदु है तो वहां से केवल 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त पर क्या की जा सकती हैं, खींची जा सकती है। ये भी स्पर्श रेखा है। बाकी और हम कोशिश करते हैं तो अब स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि अगर आप कहीं से भी यहाँ से अगर ले जाते हैं तो फिर ये छेद कर चली जाएगी, तो छेदक रेखा हो जाएगी। तो वृत्त पर एक अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो वहां से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं क्या की जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। तो इस तरह से जो विकल्प नंबर हमारा इसमें ये 2 है यही क्या है, सत्य है, सही है।
तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल समझ में आया होगा। अब हम लोग ये तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें दिया है एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाती है। यानी एक रेखाखंड है कोई जिसके अंत बिंदु, अंत माने होता है आखिरी, अंत बिंदु माने आखिरी के बिंदु, आखिरी के, अंत बिंदु इसके होता है आखिरी के बिंदु। यानी आखिरी में जो एक रेखाखंड होता है तो उसके दो सिरे होते हैं, तो दोनों सिरों पे जो बिंदु होते हैं उन्हीं को कहते हैं अंत बिंदु, आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर बना लेते हैं नीचे ही, यहाँ पे एक वृत्त है और इस वृत्त पर क्या दिए हैं, कह रहा है एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु, अंत बिंदु माने आखिरी बिंदु, एक कोई रेखाखंड है इस तरह से है और इसके अंत बिंदु एक यहाँ पे हो गया रेखाखंड का अंत बिंदु, आखिरी पॉइंट ए, और इस दूसरा साइड का जो आखिरी बिंदु है रेखाखंड का वो हो गया बी। तो कह रहा है एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं, यहाँ पे वृत्त पे है, इस रेखाखंड के अंत बिंदु कहलाती है। यानी जो रेखाखंड होगी ये क्या कहलाएगी, तो इसका नाम हमने पहले ही बताया है, जीवा की परिभाषा कि वह रेखाखंड जो वृत्त को दो भागों में क्या कर देती है, बांट देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवा। तो यहाँ पे क्या है, जीवा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ये है जीवा, यही क्या है, सत्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों ही सवाल समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।